सभी को जय मसीह। प्यारा भाई बहनों को जय मसीह। हमारा यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखिएगा कैसे एक थोड़ा सा वीडियो बनाकर आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। ये आजकल है, ये आजकल 36 का 26 और 27, 28 वचन से आप लोग बात करेंगे। हम तुम लोग से, आप लोग प्यारा भाई बहनों इस वचन से बात करिएगा। देखिए, परमेश्वर कहते हैं हम लोग को, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखिए, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। देखिए, परमेश्वर कहते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है परमेश्वर के वचनों को, हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे परमेश्वर जीवित है, वो सच्चे परमेश्वर, उनको वचनों को हम लोग नहीं मानते हुए परमेश्वर, अगर हम लोग के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। जो हमारे गंदगी भरा हुआ हम लोग इस वचन से समझते हैं, अगर एक थाली को अगर खा लिया जाए, अगर उसको थाली को रख दिया जाए, अगर दूसरा दिन वो थाली में खाया जाएंगे तो उसमें ज़रूर कीड़ा पड़ जाता है, ज़रूर मिट्टी पड़ जाता है। अगर उसमें खाना पका कर अगर छोड़ दिया जाए 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, तो उसमें कीड़ा महकने लगता है। उसी तरह क्या है, अगर हम लोग को अंदर शरीर में अगर जो भी कीड़ा है, जो भी मतलब गंदगी है, अगर वो गंदगी को अगर हमने आप से अंदर से नहीं हटा पाए, हमने आप से कहते हैं हम लोग शुद्ध है, पवित्र है, नहीं, अपने आप से हम लोग कभी भी पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हम लोग को परमेश्वर से पास मांगना है, प्रभु मुझे तू नया मन दे, कि हम लोग एक नए आपको वचनों को पालन कर सकते हैं। जैसे में कितना प्यारा भाई बहन है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग वो संसार की दुनिया में आप लोग रहते होंगे, हम लोग रहे होंगे। हम लोग कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग पापी नहीं हैं, हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र है। उसने क्या किया, क्योंकि माता मरियम के गर्भ में कैसे आया, वो क्यों कुंवारी के गर्भ से आया, उनको अंदर कोई भी दाग नहीं था। और हम लोग को अंदर क्या है, हम लोग को अंदर दाग है। हम लोग को माँ के गर्भ से ही पाप के द्वारा हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोग को पाप में आए हैं। जब हम लोग मन अंदर से पाप से गुजरे हुए हैं, तो हम लोग को अंदर से सोच सकते हैं कि हम लोग पाप में गुजरे हुए हैं, तो हम लोग कैसे इस से मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग को नया मन देना है, परमेश्वर के वचन को याद करना है। प्रभु मैं तुमको नया मन दूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं। हम लोग को नया मन लेना है, परमेश्वर से हम लोग को कहना है, प्रभु मेरा पत्थर का हृदय निकाल कर तू मांस का हृदय भर दे प्रभु, कि मैं तेरे आत्मा, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मेरे आत्मा में आ प्रभु, कि तुम्हें तेरे आत्मा के द्वारा मैं चल प्रभु, मैं तेरी आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को ज़रूर दे सकता है। अगर परमेश्वर के बारे में अगर नहीं जान पाएंगे, तो किसी को बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर हम लोग अंदर मानना है और बताना है, हम लोग को परमेश्वर से कहना है, अगर हम लोग पाप किए हैं, बुराई किए हैं, अगर हम लोग एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं, एक दूसरे के बारे में गाली देते हैं, एक दूसरे के बारे में, हम एक लड़का से दूसरे लड़का से अगर हम लोग को प्यार है, उनको क्या है, हमको छोड़ना है। हम लोग को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग एक नया थाली की तरफ नहीं हम साफ लोग होंगे। मतलब इस वचन से हम लोग को यही सीख मिलता है, अगर हम लोग तभी हम लोग को पवित्र आत्मा मिलेगा, तब पवित्र आत्मा को सामर्थ्य और शक्ति मिलेगा। जब तक हम लोग नया और शुद्ध पवित्र एक नया बर्तन की तरह जब खरीदने जाते हैं, तो एक नया देखते हैं कि नया थाली कैसा है, उसी तरह एक हम लोग नया थाली की तरह हम लोग को बनना है, चिकना बनना है, तभी हम लोग को अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा। हम लोग को हर एक बातों पर वचन पर याद करना है, से हम लोग को अंदर में कहाँ पे थोड़ा दाग है, से हम लोग को पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, हमारे बातों को परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे, हम लोग को अंदर से देखना है। इस वचन से प्यारा भाई बहनों हम कहते हैं, आप लोग के बीच में परमेश्वर ने डालने का सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो इस वचन से परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सभी को जय मसीह। एक दूसरे को शेयर करिएगा प्यारा भाई बहनों। जय मसीह।